अगर आप रेलवे या एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन काफ़ी महत्व बन जाता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में है इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो आज से मैंने जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको जो है थ्योरी प्लस जो है एमसीक्यू दोनों करवाएंगे। और तो इसके लिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको जो है वो मिलता रहे। और आपको जो ये जो पीडीएफ है और जो क्वेश्चन है आपको हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है वो जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का डिफिनेशन। आइए समझते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा से बना है, और जो वर्ड है वो कंप्यूट जो वर्ड है उससे जो है हमारा कंप्यूटर जो है बना है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि कंप्यूटर वर्ड किस भाषा से बना है? तो लैटिन भाषा से। और कौन सा वो लैटिन भाषा है जिससे कंप्यूटर बना है? तो वो है कंप्यूट। तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जिससे निर्देशों के समूहों को नियंत्रण में डेटा तथा तथ्य प्रक्रिया करके सूचना प्रदान करता है। यानी कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक प्रकार का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी जो भी यूजर इनपुट देता है उस इनपुट को कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके हमें जो है वो इंफॉर्मेशन जो हमें जो है वो प्रदान करता है। कंप्यूटर में डेटा को स्वीकार यानी एक्सेप्ट करके प्रोग्राम को क्रियान्वित करने की क्षमता होती है। यह डेटा गणितीय यानी कि मैथमेटिकल तथा तार्किक मीन्स लॉजिकल क्रियाओं करने में भी सक्षम होता है। यानी कंप्यूटर जो है वो मैथमेटिकल और लॉजिकल क्रियाओं को करने में भी सक्षम होता है। जैसे कि जो भी अगर यूजर इनपुट देता है डेटा, तो उस पर जो है वो कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर में डेटा को स्वीकार करने के लिए जो है वो इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर यूजर कंप्यूटर में इनपुट देता है तो वो किसके मदद से देता है? तो वो इनपुट डिवाइस के मदद से जो है वो इनपुट को कंप्यूटर में डालता है। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यानी कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग का जो कार्य करता है वो सीपीयू करता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और सीपीयू का हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग जो है वो सीपीयू को बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे नीचे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और उसे प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में हमें जो है वो सूचना प्रदान करता है। यह भी बताए थे हम कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से क्या करता है? इनपुट के रूप में डेटा लेता है और उस डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके हमें जो है वो आउटपुट देता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो कंप्यूटर का जो है ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो इस ब्लॉक डायग्राम में आपको जो है वो कंट्रोल यूनिट दिख रहा होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दिख रहा होगा, मेन मेमोरी। तो ये सब जितने भी जो पार्ट हैं ये सब आगे हम लोग जो है वो वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। आइए आगे हम लोग नेक्स्ट आगे जो है समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ जो है वो कंप्यूटर के जिसमें निम्नलिखित क्षमताएं हैं, क्या क्षमता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मानव यानी कि जो यूजर होता है, तो यूजर द्वारा सप्लाइड डेटा को स्वीकार एक्सेप्ट करना। यानी कंप्यूटर क्या करता है कि जो भी यूजर डेटा डालता है उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। दूसरा क्या क्षमता है उसको? कि स्वीकृत डेटा और निर्देशों को संग्रहित यानी स्टोर करके निर्देशों को कार्यान्वित करता है। यानी जो भी यूजर डेटा डालता है उसको क्या करता है? उसको वो स्टोर करता है, और उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शन को यानी कि निर्देशों को वो कार्यान्वित करता है। नेक्स्ट जो क्षमता है वो है कि गणितीय, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल यानी कि तार्किक ऑपरेशन को आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ से भी जो है वो कार्यान्वित करता है। नेक्स्ट जो क्षमता है वो है कि यूजर को आवश्यकता अनुसार आउटपुट जो है वो परिणाम देता है। यानी कि जो भी यूजर को आउटपुट की ज़रूरत होती है उसके आवश्यकता अनुसार जो है वो कंप्यूटर आउटपुट प्रदान करता है। तो ये था कंप्यूटर का क्षमता। आगे हम लोग देखते हैं, अब आता है हमारा कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी जो है एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो आइए समझते हैं कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर के इतिहास की शुरुआत एबेकस 3000 बीसी से मानी जाती है। यानी 3000 बीसी से जो है वो कंप्यूटर का शुरुआत जो इतिहास है वो माना जाता है। अबेकस एक मैथमेटिकल डिवाइस था। तो अबेकस एक कैसा डिवाइस था? तो मैथमेटिकल डिवाइस था। तो ये आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है
कि अबेकस एक प्रकार का कैसा डिवाइस है, तो आपको बताना होगा कि एक प्रकार का ये मैकेनिकल डिवाइस था जिसका प्रयोग संख्याओं को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए जो है उस समय व्यापारियों द्वारा जो है वो किया जाता था। तो बेसिकली जो अपेकस था उसका जो प्रयोग था वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब जो गणना करने के लिए जो है उस समय के जो व्यापारी लोग थे उनके द्वारा जो है यूज किया जाता था। कुछ वर्षों बाद मशीन डेवलप आई जिससे जो है न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ने व घटाने की कार्य थी, जैसे ब्लेस पास्कल की कैलकुलेटिंग मशीन जो 1642 में डेवलप हुई और कुछ मशीन जो है मल्टीप्लिकेशन तथा डिवीजन कार्य भी कर सकती थी। तो ब्लेस पास्कल की एक कैलकुलेटिंग मशीन 1642 ईस्वी में आया, तो वो उस मशीन से भी हम लोग जो है वो कैलकुलेटिंग जो थे वो करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट है कि 1804 के बुनकर जोसेफ जेकार्ड यानी फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है एक लूम बनाया जो कि पंच कार्ड द्वारा इंस्ट्रक्शन प्राप्त करके ऑपरेट की जाती थी। यानी एक फ्रांस के एक बुनकर जोसेफ जेकार्ड ने एक कैसा बनाया, एक लूम जो कि पंच कार्ड के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन होता था उससे ऑपरेट होता था। पंच कार्ड क्या होता था कि एक कार्ड होता था और उस कार्ड में क्या करता था कि इंस्ट्रक्शन को पहले जो है वो स्टोर कर दिया जाता था। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर करना होता था उसको हम लोग पहले जो थे वो पंच कार्ड में स्टोर कर देते थे और फिर उस पंच कार्ड को जो था वो कंप्यूटर में डाला जाता था। तो उसके लिए जो था इंस्ट्रक्शन के लिए पंच कार्ड की ज़रूरत पड़ती थी। कुछ वर्षों बाद चार्ल्स बेबेज जिन्होंने फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, एक ऐसी मशीन बनाई जिसका नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन कहा गया और जिसे इंस्ट्रक्शन द्वारा संचालित किया जाता था। ये इंस्ट्रक्शन पहले ही पंच कार्ड द्वारा मशीन में स्टोर करके रखा जाता था। अभी बताएं कि पंच कार्ड क्या था, कि पंच कार्ड द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन होता था उसको पहले जो है मशीन में स्टोर करके रखा जाता था और एनालिटिकल इंजन मैथमेटिकल कैलकुलेशन को 60 इंस्ट्रक्शन पर मिनट की स्पीड से जो था वो कर लेता था। तो एनालिटिकल इंजन मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितना करता था, उसका क्षमता क्या था, तो 60 इंस्ट्रक्शन पर मिनट के स्पीड से जो था वो कैलकुलेशन कर लेता था तथा जिससे कई टाइपिकल जैसे कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाती थी। तो चार्ल्स बेबेज एक एनालिटिकल इंजन को डेवलप किए थे, ये भी आपको जो है ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड के बारे में समझते हैं कि कीबोर्ड के आरंभ अमेरिका के 1880 के लगभग में हुआ और 1937 में IBM जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है जो पहली मशीन मार्क 1 बनाई। इन मशीनों के प्रयोग में दो समस्याएं भी। जैसे देखिए पहले का जो कंप्यूटर धीरे धीरे जो था जैसे जैसे जो है डेवलप होते गया उसमें से जो है वो कंप्यूटर का जो साइज है वो हमारा जो है रिड्यूस होते गया, स्पीड बढ़ते गया, तो कुछ समस्याएं भी था वो देखने को मिलता था। तो क्या समस्याएं हैं मार्क 1 जो बनाया गया था IBM के द्वारा, इसमें देखते हैं। तो पहला समस्या जो था वो स्पीड का था कि जो कि मशीन के पार्ट्स के चलने के समय के आधार पर सीमित था। यानी कि जो भी मशीन के पार्ट होता था उसका जो चलने के समय का जो आधार था वो सीमित रहता था। तो पहला जो था समस्या ये था। दूसरा समस्या क्या था कि मशीन बंद होना, यानी अगर पार्ट में किसी तरह टूट जाना या घिस जाने के कारण जो है मशीन बार बार बंद हो जाती थी। तो ये दो समस्याएं जो था वो मार्क 1 में देखने को मिला। नेक्स्ट है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के प्रयोगों को दिशा मिली तथा दूसरे विश्व युद्ध के पीरियड में एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन का विकास हुआ। अब आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन क्या है। तो 1940 के दशक एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रचलित हुई जो अभी तक अधिकांश कंप्यूटर का आधार है। इसे जॉन वॉन न्यूमैन अवधारणा के नाम से जाने जाते हैं। यानी 1940 के दशक में एक वैज्ञानिक थे जॉन वॉन न्यूमैन, उन्होंने जो है कंप्यूटर एक आर्किटेक्चर दिया जिसको हम लोग अवधारणा बोलते हैं। इसमें जो क्या होता था कि हम लोग जो है स्टोर प्रोग्राम अवधारणा भी कहते हैं। और जॉन न्यूमैन ने बताया कि डाटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता है। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन होता था अब हम लोग जो है वो कंप्यूटर में स्टोर करके रखा जाता था। पहले जो किया था उसके लिए हमें पंच कार्ड की ज़रूरत पड़ता था। यानी जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होता था वो पंच कार्ड में स्टोर कर जाता था और उस पंच कार्ड को जो है वो डाला जाता था। लेकिन जॉन वॉन न्यूमैन ने एक स्टोर प्रोग्राम का अवधारणा दिया और उन्होंने बताया कि इंस्ट्रक्शन को अब जो है हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर में इंटरनल वर्किंग के लिए बाइनरी मेथड का प्रयोग होता है। ये आपको समझना होगा कि कंप्यूटर जो है वो बेसिकली बाइनरी भाषा को समझता है। जैसे हम अगर कंप्यूटर में इनपुट कोई नंबर इनपुट कर रहे हैं, जैसे 2 इनपुट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर इस 2 को नहीं समझेगा। ये क्या करेगा, इस 2 को जो है कंप्यूटर बाइनरी में जो है इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा
उसके बाद इस कंप्यूटर समझेगा कि जो यूजर के द्वारा जो इनपुट दिया गया है वो हमें जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया गया। उसी तरह से अगर आप कोई कैरेक्टर देते हैं, कोई अगर कैरेक्टर देते हैं, जैसे आपने ए दिया, तो कंप्यूटर जो है जो कैरेक्टर का एक आस्की वैल्यू होता है, जैसे कैपिटल ए का 65 होता है, तो कंप्यूटर क्या करेगा कि इस आस्की वैल्यू यानी 65 को भी जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और जब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तब कंप्यूटर को समझ में आएगा कि जो यूजर के द्वारा जो डेटा दिया गया है वो एक कैरेक्टर दिया गया है। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सही अर्थों में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तथा इनैक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर का निर्माण 1943 में मॉर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पेनिसुला विश्वविद्यालय में किया गया। देखिए, इनैक जो है वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसका फुल फॉर्म भी जो है एग्जाम में भी जो है वो पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है। ठीक है, तो ये आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया, और यह आकार में करीब 20 × 40 स्क्वायर फीट का था, तो काफ़ी जो साइज था वो 12 था। वैल्यू को जोड़ने में इसमें 20 माइक्रो सेकेंड मार्क 1 से अधिक फास्ट था। तो इसमें एक वैल्यू को जोड़ने के लिए 200 माइक्रो सेकेंड की जरूरत पड़ता था, जो कि IBM के कंप्यूटर मार्क 1 से जो था वो फास्ट था। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे कंप्यूटर का जो डेवलप हुआ, उसी तरह से जो कंप्यूटर का है वो स्पीड बढ़ा, कंप्यूटर के साइज बढ़ा, और धीरे धीरे जो है वो जो करने का जो क्षमता है कंप्यूटर का, वो भी जो है वो वर्क करने का क्षमता है वो भी इंक्रीज होते गया। नेक्स्ट आगे देखिए, अब इसका भी जो है वो कुछ जो कमियां थी। अब कमियां क्या था कि इसमें जो कुछ सीमित संख्याओं को स्टोरेज करके रखा जाता था, यानी चीज़ें लिमिट था। दूसरा है कि इसमें प्रोग्राम तारों से सर्किट के रूप में होते थे, और प्रोग्राम में चेंज तारों को बदलकर ही किया जाता था। अगर जैसे इसमें जो क्या होता था कि जो प्रोग्राम था वो एक सर्किट, जो तारे के जो सर्किट होते थे उससे जुड़े होते थे। अगर हमें किसी भी प्रोग्राम में चेंजेज करना होता था तो उसके लिए हमें तार बदलने की आवश्यकता पड़ती थी। इससे जो था वो कार्य काफ़ी कठिन लगता था, कि अगर हमें जितना बार प्रोग्राम को चेंज करना होता था उतना बार हमें तार को बदलना पड़ता था। इस समस्या को बाद में जॉन वॉन न्यूमन ने स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को ने दूर किया, और इस कॉन्सेप्ट की मेन अवधारणा यह है कि मेमोरी में केवल न डेटा बल्कि इंस्ट्रक्शन के क्रमिक रूप में रखा जा सके, जिससे कंप्यूटर अपने आप ही एक एक करके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उचित कार्य कर सके। यानी अब इस जो क्या था कि समस्या बार बार बनता था, तार को चेंज करना पड़ता था, तो इस समस्या स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को दूर किया, और एक ऐसा जो है वो अवधारणा बनाया गया कि कंप्यूटर जो है वो खुद डेटा को स्टोर करे और इंस्ट्रक्शन को कैसे क्रमिक रूप में रखे, और कंप्यूटर को एक एक करके खुद ही वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे और उचित कार्य कर सके। यानी अब जो क्या था कि अब अगर इंस्ट्रक्शन को, अगर हमें प्रोग्राम को अगर चेंज करना है तो उसके लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ता था, कंप्यूटर खुद ही जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता था और एक एक करके जो है वो कार्य करता था। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कंप्यूटर अमेरिका का EDVAC था। तो कौन था? अमेरिका के एक EDVAC था। इसके बाद में कंप्यूटर विकास क्रम में जो है वो जनरेशन के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन किया गया। अब आगे जब हम लोग जनरेशन पढ़ेंगे उसमें जो है वो देखेंगे कि किस प्रकार जो है और आगे तीव्र गति से जो है वो कंप्यूटर का विकास हुआ। तो आपको जनरेशन जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें जो है आपको बताएंगे। आगे हम लोग इस तरह से जो यहाँ पे जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर का जो भी इंट्रोडक्शन था वो यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। तो आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो मिल जाएगा। आइए इसको हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में इंट्रोडक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनाया है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर आपसे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यानी आधुनिक कंप्यूटर का जनक अगर आपसे पूछे तो वहाँ पे आपको बताना होगा एलन ट्यूरिंग। कौन है? एलन ट्यूरिंग। अगला क्वेश्चन है कि पहला यांत्रिक गणना उपकरण यानी मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? यानी विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस? तो एबेकस जो था वो पहला जो था वो एक प्रकार का मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर? यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक समान उद्देश्य वाला कंप्यूटर कौन था? तो इनैक जो था वो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो है वो कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द वर्ड कंप्यूटर डिराइव्ड विच लैंग्वेज? तो
जो कंप्यूटर जो वर्ड जो ड्राइव हुआ था वो लैटिन भाषा से हुआ था कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कि गणना करना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट फॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का उपयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन था। यानी जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर उन्होंने जो स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किया के दिए थे, तो वो कौन सा कंप्यूटर था जिस इस कॉन्सेप्ट को उपयोग करने के लिए यूज किया गया था। तो वो था ईडी सैक, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर था, जो अमेरिका में डेवलप किया गया था, अमेरिकन कंप्यूटर था। तो ईडी सैक में जो है वो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का जो पहला कंप्यूटर है वो इसमें जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है वो है कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान जनक किसे कहा जाता है। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि एलन ट्यूरिंग को जो है वो आधुनिक जो है वो कंप्यूटर विज्ञान के जनक से हम लोग जो है वो जानते हैं। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना यानी आर्किटेक्चर किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा जो है वो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इनैक। आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये सब का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। ऐसे आपको मैं स्पेशल एक फुल फॉर्म का जो पेज है आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, इसमें सारे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म रहेगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है वो है कि हु नोन एज द मदर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है। यानी कौन जो है वो जिनको जो है कंप्यूटर मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाने लगी, तो वो थे लेडी अगस्टा एडा लवलेस। ये जो है वो मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानी जाती है। इन्होंने जो है वो चार्ल्स बैबेज की जो एनालिटिकल इंजन जो था उनकी जो इन्होंने ये लेडी जो थी पहला जो है इन्होंने जो है वो प्रोग्राम तैयार किया था, इन्होंने जो है एल्गोरिदम लिखी थी। तो इनको जो है मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जो है वो जाने लगी। व्हाट वाज द नेम ऑफ मशीन विच लेडी अगस्ता स्टोर द फर्स्ट प्रोग्राम। उस मशीन का क्या नाम था जिसके लिए लेडी अगस्ता ने पहला प्रोग्राम लिखा था। तो वो मशीन था एनालिटिकल इंजन, जिन्होंने जो है वो लेडी अगस्ता ने पहला प्रोग्राम लिखा था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क से भी हम लोग इसे जानते हैं। तो ये था आज का कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, और उससे मैंने कुछ जो है आप लोगों को क्वेश्चन करवाया। आपको ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो भी इसको आने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए।